श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा। कॉन्टैक्ट नंबर 9466253312 और 9728927212। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और मेरे साथ में है वैद्य खुशीराम कौशिक जी, जो श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा में संस्थापक हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं बवासीर के बारे में। बवासीर क्या चीज़ है और इसके लक्षण क्या है? बवासीर एक गुदागत रोग होता है। ये बवासीर की बीमारी हर प्राणी को होती है, लेकिन किसी को प्रॉब्लम कर जाती है और किसी को नहीं करती है। अगर जिसके दोष दूषित हो जाते हैं उनको ये दिक्कत करती है और किसी को ये नहीं दिक्कत करती है। जो ये अर्श रोग है, ये 8 प्रकार के जो महा रोग होते हैं उनमें काउंटिंग की जाती है। इसके लक्षण ये होते हैं कि इसमें कई बार तो कई व्यक्तियों के मस्सा बाहर आता है, जलन होती है, कब्जी बन जाती है, दर्द होता है, खून आता है और वो बैठने में भी असमर्थ होता है। ये चरक संहिता में कहा गया है कि अरित प्राणिनो मांस कील का विसंतियत, जिस पुरुष के मांस कील पैदा हो जाती है, कहाँ पे पैदा हो जाती है? अर्शांसी तस्माद उच्यते, उसको अर्श कहते हैं। लेकिन वो पैदा कहाँ होती है? गुद मार्ग निरोधित है, गुद के मार्ग को निरोध मतलब अवरोध कर देती है, उसको हम अर्श कहते हैं, बवासीर कहते हैं। आयुर्वेद में बवासीर का और गुदा संबंधी रोगों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और सारंग संहिता में बताया गया है कि स गुड़म पीपल युक्तम घृत भृष्टम हरितकिम, गुड़ को पीपली चूर्ण के साथ भुनी हुई हर्ड के साथ अगर हम लेते हैं तो गुदा संबंधी रोग ठीक होते हैं। इसके अलावा भी कई योग बताए गए हैं, जिसमें से एक योग है वृत दंती युक्तम, वृत निशोत दंती दंती मूल युक्तम साथ कदापि भक्षेत अनुलोमिकम। अगर हम भुनी हुई हर्ड को निशोत और दंती मूल के साथ ग्रहण करते हैं तो सभी दोष अनुलोम हो जाते हैं। जैसे विड़ वात कफ पित्त, विड़ मल वात पित्त दोष, तीनों दोष अनुलोमिकम निवर्तते, ये तीनों दोष और मल अगर निवर्तते अनुलोम हो जाते हैं। अगर गुदा के अंदर दोष नहीं होते हैं तो कोई भी दिक्कत अपने आप ठीक हो जाती है। वैद्य जी, जैसा कि हमने कई बार सुना है, बहुत से मरीजों को बवासीर के मस्से में दर्द होने लग जाता है, तो ऐसे में इसका क्या उपचार होता है? अगर किसी रोगी को गुदा में दर्द होता है और ज़्यादा वेदना होती है तो हम चरक और सुश्रुत संहिता में बताए गए योग का अगर हम प्रयोग करते हैं तो तुरंत आराम होता है। उन्होंने बताया है कि दुस्पर्शकेन बिल्वेन यवाना नागरेन वा, दुस्पर्शकेन यवासा बिल्वेन बिल्वेन बिलु यवानी अजवाइन नागरेण सोठ व सयुक्ताम पाठास्य, इन सभी द्रवों को पाठा के साथ लेते हैं। हत्ते अर्शांसी रुझान, रुझान दर्द, हत्ते ठीक करता है अर्श को। अगर हम इन सभी द्रवों को पाठा के साथ लेते हैं तो बवासीर के दर्द को ये ठीक करता है। ठीक इसी तरह से बवासीर के दौरान काफ़ी लोगों को मस्से से खून की तकलीफ होती है, तो इसका क्या उपाय है? इसका भी उपचार सामान्य ही है। रोगी को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती और जल्दी ही खून रक्त रुक भी जाता है। सारंग संहिता में और भाव प्रकाश में बताया गया है कि रक्तार्श प्रशंसा से द्रावी त्वक उसीर निम्बस से त्वक क्वाथिन। रक्त अर्श में हमें द्रावी दारू हल्दी, त्वक दालचीनी, उसीर नीम नीम त्वक छाल, इन 4 पौधों की छाल के काढ़े को अगर हम दिन में 2-3 बार पीते हैं तो दूसरे या तीसरे दिन ही खून रुक जाते हैं और जड़ से ख़त्म ये बीमारी हो जाती है। मस्से की तकलीफ़ है बवासीर, जिसमें काफ़ी लोगों को खून की तकलीफ़ होती है और काफ़ियों को दर्द होता है, तो इसमें बहुत से खाने पीने से रोगी को परहेज करना पड़ता होगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जिनको खाने से रोगी को आराम मिलता होगा। तो वैद्य जी, जरा उन चीज़ों के बारे में बताइए जिनसे परहेज करना है और क्या चीज़ें ऐसी है जिनका सेवन करना है।
बवासीर रोगी अगर किसी कोई दिक्कत हो, अगर हम पथ्य का पालन करेंगे तो ये बीमारी ठीक होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसमें हमें क्या खाना चाहिए ये भी चरक संहिता और भाव प्रकाश में बताया गया है और योग रत्नाकर में भी बताया गया है। कुलिथा यव गोधूमा सालय और रक्तबा। कुलिथा कुल्थी की दाल, यव जो, गोधूमा गेहूँ, सालय और रक्तबा साली चावल और रक्तब चावल खाने चाहिए। पुनर्नवा सूर्णाचय तक्रम धात्री कपि कथकम। पुनर्नवा चोलाई, सूर्णम सूर्णन, तक्कर छाछ, धात्री आंवला और कपि कथकम कैथ, इन चीज़ों का हमें प्रयोग करना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें हैं? नवनीतम नया घी, नवनीतम तु वास्तुकम पटोलम मरीचम। नवनीतम नया घी, वास्तुकम बथुआ, मरीच काली मिर्च, लाल मिर्च नहीं खानी चाहिए, इसके अंदर काली मिर्ची, कहीं भी मिर्च का प्रयोग होता है तो काली मिर्च ही खानी चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के अंदर परमार्थी गुण होता है जो दोषों को बाहर निकाल देती। अजादुग्धम वृतांक कांचिकम तथा अजादुग्धम बकरी का दूध, वृतांक बैंगन, कांचिकम कांजी तथा अर्श रोगे तो पथ्यानी, अर्श रोग में ये चीज़ें खानी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ का परहेज करते हैं, पथ्य का पालन करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का परहेज भी करना चाहिए, तभी ये बवासीर की बीमारी ठीक होगी। योग रत्नाकर में बताया गया है कि वेग अवरोध, स्त्री पृष्ठयानम, उत्कट आसनम, वेग अवरोध 13 प्रकार के आयुर्वेद में वेग बताए गए। उन वेगों को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। स्त्री मैथुन नहीं करना चाहिए, पृष्ठयानम घोड़े ऊंट आदि पर नहीं बैठना चाहिए, उत्कट आसनम उकड़ू नहीं बैठना चाहिए, यथास्व दोषलम च अन्नम अर्शांसी परिवर्जयत। जिनको बवासीर की दिक्कत हो और जो दोष को उत्पन्न करते हो उस अन्न को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर हम मात्र एक बार ही दवाई देते, 15 दिन की दवाई देते, उसमें ही लगभग 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। और हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि जो भी इस तकलीफ से जूझ रहे हैं या फिर किसी के भी जानकार को ये तकलीफ है, तो वो जल्द से जल्द आकर के वैद्य जी से मिल सकते हैं। वैद्य जी का पता है श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा